नमस्कार। आज आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा है दीप्ति खत्री जी ने, और इस सीरीज़ की प्रशंसा करने के बाद उनका ये प्रश्न ये था, डज दक्षिणाभिमुख हाउस ब्रिंग इलनेस और एनी अदर प्रॉब्लम इन द हाउस, एंड इफ यस व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट इन वास्तुशास्त्र। वेल, दक्षिणाभिमुख घर के बारे में या दक्षिणाभिमुख वास्तु के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, और उन सभी गलत फहमियों को दूर करने के लिए मैंने कई साल पहले एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, ऑलरेडी यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, जिसका नाम है साउथ इज़ नॉट अ बैड डायरेक्शन। मेरी सलाह है कि उस वीडियो को आप देखना, वो देखने से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। आज के आपके प्रश्न के बारे में बात करूँ तो नहीं, दक्षिणाभिमुख घर को खराब नहीं माना गया। खराब दक्षिणाभिमुख घर को इसलिए माना गया है क्योंकि सर्टेन प्रकार की चीज़ें दक्षिणाभिमुख घर में नहीं की जाती। दक्षिणाभिमुख जो घर होते हैं वह ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब वैसा ध्यान तो सभी फेसिंग वाले घरों में रखना होता है। जब शास्त्र में ये कहा गया दिशश्चे में शुभः, अर्थात सभी दिशाओं से मुझे शुभता प्राप्त हो, तो उसका अर्थ ये हो गया कि किसी भी डायरेक्शन को शास्त्र में खराब नहीं किया गया, नहीं कहा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहा गया है कि कुछ राशियों के लिए तो साउथ फेसिंग होम सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, जिसके बारे में मैं पीछे कई वीडियो में बात कर चुका हूँ। यदि आपकी राशि वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि है तो आपके लिए साउथ फेसिंग हाउस सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इतना ही नहीं, कुछ प्रोफेशंस के लिए दक्षिणाभिमुख हाउस बहुत ही फेवरेबल होता है, ऐसा भी मैंने पीछे कई वीडियो में उसके बारे में बात की है। तो मेरी सलाह है कि दक्षिणाभिमुख हाउस को ख़राब नहीं कहा गया। ऑन द कॉन्ट्ररी दक्षिणाभिमुख हाउस की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, उसको स्पेशली ट्रीट करना होता है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसी कारण से उसको अलग तरह से देखा गया है। और शास्त्र में उसके बारे में बात करते हुए ये कहा गया है कि यदि आपका हाउस नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ पर आपका मेन गेट बनाने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपका हाउस ईस्ट फेसिंग है तो वहाँ पर मेन गेट बनाने के आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपका हाउस वेस्ट फेसिंग है तो वहाँ पर मेन गेट बनाने के आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यदि आपका हाउस साउथ फेसिंग है तो वहाँ पर आपको मेन गेट बनाने का सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा। मेन गेट बनाने का ऑप्शन सिर्फ एक होने के कारण कभी कभी लोग ये कहते हैं कि दक्षिण अशुभ है। दक्षिण अशुभ नहीं है, तो जब वो अशुभ है ही नहीं तो उसका निवारण क्या? प्रश्न आपका ये होना चाहिए किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट को कि कौन सी दिशा मेरे लिए शुभ है। कोई भी दिशा इन इस एब्सोल्यूट फॉर्म शुभ या अशुभ नहीं होती। आपके लिए कौन सी दिशा अशुभ है और आपके लिए कौन सी दिशा शुभ है, ये जान के आपको निर्णय लेना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा है किन्नरी जोशी ने, और उनका ये कहना है कि इफ़ समवन एल्स कीप मन्नत फॉर यू बट ब्रेक्स इज इंटेंशनली, वुड इट अफेक्ट टू यू? वेल, कहने का सार यह है कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपके लिए कोई मन्नत ली है। अब मन्नत लेने के बाद वही व्यक्ति इंटेंशनली उस मन्नत को तोड़ देता है, तो क्या आपको उसके बुरे परिणाम प्राप्त होंगे? वेल, शास्त्र का स्पष्ट कहना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने आपके लिए मन्नत ली है, उसका अर्थ ये हो गया कि वो उसका कर्म है, और यदि वो अपना कर्म अच्छी तरह से नहीं निभाता या वो कर्म को आधा ही छोड़ देता है तो उसके बुरे जो परिणाम हैं वो उस व्यक्ति को ही प्राप्त होंगे। आपको कोई भी बुरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में
स्पष्ट विधान है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो प्रश्न पूछा है वह विजया लक्ष्मी जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है, इट इज़ सेड दैट द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कंटिन्यूज until our soul learns lesson. Can this cycle be short for some souls and long for other souls, or is it fixed of numbers of births like 7 जन्म for all the souls? Well, मुक्ति को या मोक्ष को शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको पुरुषार्थ कहा है। और जैसे ही शास्त्रों में उसको पुरुषार्थ कहा गया, उसका अर्थ ये हो गया कि हर एक के लिए कितना पुरुषार्थ वह अलग अलग होगा। यदि कोई पिछले जन्म में बहुत सारी मेहनत करके आया है तो शायद इस जन्म में ही उसको मोक्ष मिल सकता है बहुत ही कम प्रयासों से। और यदि किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया स्पिरिचुअल जर्नी को, तो उसके लिए बहुत सारी जर्नी बाकी रह जाती है, तो वो शायद यह पूरा जन्म मोक्ष के लिए प्रयास करे और उसको सफलता न भी मिले। 7 जन्म या 7 जन्म के बाद मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कोई भी विधान किसी भी शास्त्रों में मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मुक्ति के लिए प्रयास करना होता है, और प्रयास करने के लिए ज्ञान अनिवार्य है। कर्मों के परिणाम रूप मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा शंकराचार्य जी का स्पष्ट कहना है। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म, ऐसा स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो मोक्ष मिलता है वह कर्मों के फल के स्वरूप नहीं मिलता। हाँ, आपको प्रयास करना है अंतःकरण को शुद्ध करने का, और वह सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितने जन्मों के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। कोई चाहे तो इस जन्म में भी अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर या फिर मेरी लिमिटेड मति के आधार पर जितने प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊँगा, उतने प्रश्नों का उत्तर मैं इस सीरीज़ में दूंगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका शीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।